हमें ज्ञात हुआ है कि आज चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में आज इसकी सुनवाई होने जा रही है। तो मैं चैरिटी कमिश्नर के धर्मादाय आयुक्त माननीय अमोघ जी कलोटी जी को आह्वान करना चाहूँगा कि आपके समक्ष पहले बोगस फाइल आई, ऐसी फाइल आई कि जिसमें मंदिर गायब किया गया। उसके आधार पर आपने जो निर्णय दिया है, अभी आपके पास मंदिर प्रकट हो गया है और बहुत सारी गड़बड़ियाँ, अनियमितताएँ आपके समक्ष आई हैं। इन सबको आधार लेकर के आप, क्योंकि आप धर्मादाय आयुक्त हैं, तो धर्म और दान की वस्तु को बेचने किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो धर्म के पक्ष में न्याय करें और धर्म की वस्तु का संरक्षण करें, जैन समाज की भावनाओं को आदर करें। ये हम उनसे आत्मीय आह्वान करते हैं और इसमें उनको अपनी सकारात्मक भूमिका निभा करके पुण्य कमाना चाहिए, पाप कार्य में भागी सहभागी नहीं बनना चाहिए। ऐसा हमारा उनके लिए आत्मीय आह्वान है। सर, ये व्यवहार रद्द झाला पाहिजे का, अशी एक मूळ अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, आज की जो सुनवाई है उसमें सीधा सीधा एक ही निर्णय होना चाहिए कि यह सुनवाई जो डील है कैंसिल होना चाहिए। व्यवहार जो गैर व्यवहार हुआ है वो रद्द होना चाहिए और इतना मजबूत तरीके से होना चाहिए कि कोई इस प्रकार का दुस्साहस ना करे, ऐसा पाप ना करे। इस प्रकार का ठोस निर्णय हमेशा हमेशा के लिए समाज को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा मेरे उनसे आत्मीय आह्वान है। साथ में मैं देख रहा हूँ कि हमारे महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनकी भी सकारात्मक भूमिका आनी शुरू हो गई है। कल उन्होंने अपना संदेश दिया है कि हम जैन समाज के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। जब स्वयं हमारे महाराष्ट्र के राजा ही इस मैदान में उतर जाएं, फिर क्या चिंता की बात है। मैं उनसे आह्वान करूंगा फडणवीस जी से कि वह चैरिटी कमिश्नर को भी स्पेशल अपने मार्गदर्शन देवें और धर्म के, समाज के न्याय के पक्ष में ही निर्णय आना चाहिए। ऐसा मेरा आत्मीय उनसे आह्वान है। वो धर्म के साथ हमेशा खड़े हैं, धर्मात्मा के साथ न्याय करते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि हम लोग जैन समाज के लोग, कोई यहाँ पर कोई बोल रहा है कि राजकारणी हो रही है, तो यहाँ हम लोगों ने कभी राजकारणी नहीं की है, सीखी नहीं है। जैन समाज में बच्चों को बचपन से राष्ट्रभक्ति सिखलाई जाती है, राजनीति नहीं सिखलाई जाती है। यहाँ पर हमेशा देना सिखलाया जाता है, मांगना नहीं सिखलाया जाता है। यहाँ पर हमेशा राष्ट्र का विकास सिखलाया जाता है, राष्ट्र का द्रोह, राष्ट्र का विनाश कभी नहीं सिखलाया जाता है। तो जैन समाज पूरा राष्ट्रभक्त समाज है, राष्ट्र के साथ में खड़ा हुआ है और हमेशा देना जानता, मांगना नहीं जानता है। आज मजबूरी है कि हमको हमारा अधिकार मांगने के लिए हमको सड़क पर आना पड़ा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। उनको समझना चाहिए कि एक आचार्य यदि रोड पर आया है, मतलब कितना गंभीर विषय है। भगवान महावीर को बेचना ये सामान्य अपराध नहीं है, धर्म की वस्तु को बेचना कोई सामान्य अपराध नहीं है। इसलिए मैं सीएम साहब से भी आह्वान करूंगा कि वो इस पे अपनी जो है निर्णायक भूमिका एक्टिव रूप में अपनाएं और समय से पहले हमारा जो ये सौदा है इसको रद्द करा करके समाज को शांत करें। धर्मादाय आयुक्त भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाए, ऐसा मैं उनसे आत्मीय आह्वान करता हूँ। आंदोलन आज आप करने वाले हैं, तो क्या होगा इसका स्वरूप? हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। कल इसके लिए ही पूरे देश में अनेक शहरों, नगरों में, गांव प्रांतों में लोगों ने मोर्चे निकाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अशिक्षा के अन्याय के खिलाफ मोर्चे निकाले गए हैं। और आज पूरे देश में, पूरे नगर शहर में सभी लोग भगवान महावीर स्वामी और अपने भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। उन सभी को आरती करना है, चालीसा करना है, पूजा करना है, मंत्र आराधना करना है, क्योंकि मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आज यदि हम इस भूमि तक पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये कंडीशन थी, कभी भी कुछ हो सकता है। सब लोग कहते हैं कि यदि आचार्य श्री आप नहीं आते तो ये पूरा ढह जाता, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन आज यदि हम इस लाइन तक पहुंचे, सकारात्मक हुए हैं, तो ये मंत्रों की शक्ति की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए सभी आप अपने अपने घरों पर, शहरों में, मंदिर में भगवान की आरती, चालीसा, मंत्र जाप करें। आज पहला आंदोलन का पहला चरण हमारा ये है। और उसके बाद में यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो कल पूरा देश इसके लिए पुनः अनशन पर बैठने वाला है। सकल समाज इसमें अनशन के लिए उतरने वाले हैं। हमारे अनेक भक्तों ने, यहाँ पर संप्रदायों ने आकर कहा है कि आपके साथ हजारों लोग खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग कल जो है सांकेतिक अनशन करने वाले हैं। और उसके बाद में 30-31 तक और हम लोग वेट करेंगे। और उसके बाद में 31 तक यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो 1 तारीख से जो मैंने कहा है
कि 15 दिन का समय दिया है, 17 तारीख को मैंने आह्वान किया था, और 15 दिन जैसे होते हैं, यदि हमारे धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में यदि निर्णय नहीं आता है तो मेरा अंतिम जो है वो चालू होने वाला है पक्का, उसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं है। आंदोलन हमारा जब तक ये डील कैंसिल नहीं होगी, हमारी संस्था सुरक्षित नहीं होगी, दिगंबर जैन समाज को हस्तगत नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन जोरों पर बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है। बिल्डर ने कह दिया है कि हम मांगर ले रहे हैं, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो रकम कौन देगा, क्योंकि उसमें वो आर्गुमेंट में लिखा था कि अगर बिल्डर के तरफ से कैंसिल होगा तो रकम वापस विशाल नहीं गोखले जाएगी। ने जो लेटर लिखा है, जो मेल लिखा है, उसके बाद अब काफी वक्त बीत चुका है, हाँ। तो ट्रस्टी से कुछ बात हुई है, कुछ आगे बढ़ा है ये सिलसिला? यही तो बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ा मुख्य रूप में आंदोलन का मुख्य यदि जो है विपरीत विपक्षी भूमिका निभा रहे तो ट्रस्टी निभा रहे हैं। विशाल गोखले ने विशालता दिखलाई है। मैं ट्रस्टियों को भी आह्वान करूंगा कि आप भी थोड़ा सा धर्म का ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने गुरुओं, अपने पूर्वजों की इज्जत का भान कीजिए, भगवान महावीर स्वामी की ओर देखिए और एक गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारिए कि जैसे विशाल गोखले ने विशालता दिखलाई है और इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है, अपनी मित्रता को निभाया है, और मित्र ने, सांसद ने अपने मित्र को सही रास्ता बताया है, दोनों ने अपनी मित्रता निभाई है। आज सीएम हमारे साथ खड़े हैं, चैरिटी कमिश्नर के पास सारी बात जा चुकी है, तो मैं चाहूंगा जो ट्रस्टी हैं, चकोर दोषी, चिराग दोषी, वह भी इस सही रास्ते पर आए, गलत रास्ते को छोड़ें और इस डील कैंसिल हुए आगे बढ़ें। स्वयं होकर के जो उनने संपत्ति विशाल गोखले से ली है उसको पुनः उसको लौटा दे, उसका हक विशाल गोखले को मिलना चाहिए, और ट्रस्टी की संपत्ति जहां से गई वापस उसको करें, और धर्म के रास्ते पर यदि आते हैं तो उनका पाप यहीं समाप्त हो सकता है। वरना ध्यान रखें, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। आज तुम अवगुण के रास्ते पर चल रहे हो, जिस दिन कर्म का उदय आएगा तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुम भगवान को बेचने निकले हो, तुम स्वयं बिक जाओगे, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई आपको अभिशाप नहीं दे रहा हूं, ये जो सत्य है, जिनावाणी के संदेश है, वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं किसी का कभी अहित नहीं सोच सकता हूं, किसी का भला, सबका भलाई मेरे अंदर है, तो मैं चाहूंगा कि आप भलाई के रास्ते पर ट्रस्टी चलें और उसको आकार लेवे। उसी के साथ रविंद्र दंगेकर जो कल यहाँ पर आए थे, उन्होंने आज फिर एक बार एक ट्वीट किया है, हाँ। जिसमें वो कहते हैं कि जैन बिल्डिंग का जो ये पूरा व्यवहार हुआ है, जो फंड्स अभी फिलहाल ट्रस्ट के पास हैं, उसको फ्रीज किया जाए, और उसी के साथ जो ये पैसा है ये ट्रस्ट के लिए ही यूज किया जाए। 230 करोड़ रुपए जो है ये वापस विशाल गोखले को नहीं लौटाते हुए ट्रस्ट की आगे बढ़ने के लिए, कुछ नए डेवलपमेंट के लिए, आगे की भलाई के लिए यूज किया जाए, ऐसे कह रहे हैं। अब इसके अंदर में जो है, देखिए, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी की संपत्ति को इस तरह से फ्रीज किया जाए, बल्कि सरकार के पास बहुत सारा फंड है और जैन समाज अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक समाज को कैसे डेवलप करना है, गरीब किसानों के बच्चों को कैसे डेवलप करना है, उसके लिए सरकार उसमें आगे बढ़े, उनका सहयोग रहे। परंतु मैं विशाल गोखले की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। यदि उसने विशालता दिखलाई है तो विशाल गोखले के साथ भी किस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। और मुरलीधर अण्णा मोहोळ ने जो कुछ भी कहा किया, मुझे उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने सकारात्मक हमारे मंदिर को बचाने की बनाई है तो हमारे उनके साथ भी हमको उनको मौका देना चाहिए, सुधरने का, संभलने का उनको अवसर देना चाहिए। और ये जो फ्रीज करने की बात है वो अपना राजनीतिक विषय है, मुझे पता नहीं इसका, लेकिन जो संपत्ति गोखले की गई है उसको उसकी वापस की जाए, ट्रस्टी उसको पूरा वापस करे जिम्मेदारी के साथ में, और ट्रस्टी इस भुगतान को करे, ऐसा हम आह्वान करेंगे, और इस पे से सब तरह के संकट निपटने चाहिए। काम किया है, हाँ। चैरिटी ये जगह वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, उसमें लीगल एक्शन होना चाहिए। हो रहा है लीगल एक्शन, हमारी पूरी लीगल पार्टी पूरी चल रही है, लीगल कमेटी पूरा अपना लीगल काम कर रही है। और इसके अंदर में मैं कहना चाहूँगा कि धर्म के अनुसार सामान्य वस्तु को लेना भी चोरी है, फिर धर्म की वस्तु को बेचना और खरीदना तो महापाप, महाचोरी, महाअपराध है, वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। सबकी नजर ये नर्मदा आयोग के डिसीजन पर लगी है जो निकाल आएगा, हाँ। लेकिन उसी वक्त ये डील देखा जाए तो उस डील में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा उपस्थित किया गया है, हाँ। इसमें लिखा है कि अगर कोई भी कारण से ये व्यवहार कुछ होता है या रद्द होता है तो ट्रस्टीज ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे। हाँ। उसमें ऐसा लिखा है,
तो उसको वो पॉइंट को, वो मुद्दों को किस तरीके से आप देखते हो? मतलब बड़ा आज पक्ष, मतलब धर्मादाय आयुक्त जो निर्णय देंगे उसका कोई महत्व का नहीं। देखिए, मेरा ये बोलना है कि सबसे पहली बात तो वो डील ही बोगस है। जिसने की है, ट्रस्टियों ने बेचा है, वो अपराध किया है। उनको बेचने का राइट ही नहीं है और खरीदने वाले को खरीदने का राइट नहीं है। तो अभी सबसे मुख्य रूप में अपराधी अभी ट्रस्टी है, उनका सबसे बड़ा महादोष है। तो इस सारे नुकसान का भुगतान उनके द्वारा होना चाहिए, हर्जाना उनको पूरा भरना चाहिए। वो सक्षम है, सवाल है, वो पूरा कर सकते हैं उसको, इसलिए उन्हें इसका करके पाप का प्रायश्चित उन्हें करना चाहिए। और चैरिटी कमिश्नर धर्मदाय आयुक्त को मैं पुनः आत्मीय आह्वान करूंगा कि आप अमोघ कलोटी जी, आप अपना अमोघ बाण छोड़िए और एक ही बाण के अंदर में समाज व्याप्त अशांति को समाप्त कीजिए। ऐसा निर्णय दीजिए कि जिससे आपकी जय जयकार पूरे देश के अंदर हो, पूरा समाज आपके साथ में निगाह देख रहा है, आपकी तरफ प्रतीक्षा कर रहा है कि आप धर्म के पक्ष में निर्णय दें, सत्य के पक्ष में निर्णय दें, न्याय के पक्ष में आप निर्णय दें और अन्याय को सही समाप्त करें। अगर आज निर्णय आपकी तरफ से नहीं आता है, हाँ। या कुछ ऐसा होता है, हाँ। आगे दिशा कैसी होगी? आंदोलन और तीव्र करेंगे? बहुत, हर स्टेप हमारी चल रही है। मैंने अभी भी कहा कि हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और जोरों पर है। आज भी पूरे आंदोलन के लिए पूरे देश में आरती चालीसा मंत्र जाप सभी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कल सभी इसके लिए अनशन करेंगे और 1 तारीख के बाद में बहुत तीव्र रूप के अंदर में उसका जो रूप आएगा उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। क्या भयानक परिणाम उसका सामने आएगा 1 तारीख के बाद में, दृश्य दिखलाई देगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो अनशन में बैठ जाऊंगा, शांति से बैठ जाऊंगा, पर मेरे भक्त कहाँ शांत रहेंगे वो? तो मैं उनको भक्तों को कहूंगा कि आप भी भगवान महावीर के अहिंसा धर्म का पालन करते आप चलेंगे। तोड़ फोड़ महाविनाश हमने सीखा ही नहीं, हमने विकास सीखा है, हमने जोड़ना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा है। तो जो भी हो, सबसे पहले मुख्य भूमिका तो हम चाहेंगे कि सीएम जी जो है सकारात्मक निर्णय है और समाज में विक्षोभ तनाव को समाप्त करें। यदि उनने कर दिया तो ये विषय ही नौबत ही नहीं आएगी, और यदि नहीं होता है तो ये आंदोलन पूरा विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में सामने आएगा। ये जो ट्रस्ट है, ये इतने दिन आगे नहीं आ रहे, उनकी कोई पुलिस कार्रवाई करने की? अब देखो, अभी तक उनको मौका मिल रहा है। मैंने कहा ना, अभी उनके थोड़े पुण्योदय में हैं, इसलिए अभी तक उनको टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन इसके यदि अभी भी वो सामने नहीं आए तो उसका परिणाम उनको कानून से और धर्म से हर तरह से उनको भुगतना ही पड़ेगा। और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज वगैरह की गई है, सारी उन पर किया गया है और बहुत कठोर कार्रवाई उन पर की जाएगी।